नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां बीजेपी और आरएलडी की डील लगभग तय हो चुकी है। आरएलडी को लोकसभा की 4 सीटें मिलेंगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरएलडी के साथ डील में राज्यसभा की भी सीट भी फाइनल है और मथुरा, बागपत, अमरोहा और कैराना सीट लगभग तय है। मुजफ्फरनगर सीट लेने पर आरएलडी अड़ी है बीजेपी से। मुजफ्फरनगर सीट चाहती है आरएलडी। संजीव बालियान को लेकर मामला फंसा हुआ है। आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग टूटने की कगार पे है, लगभग टूट चुका है और आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी के एक बड़े नेता लगातार प्रयास कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर कि जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी। तो आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी के एक बड़े नेता लगे थे इस प्रयास में कि कैसे साथ आए। तो बीजेपी और आरएलडी की डील लगभग तय है, दोनों का साथ आना लगभग तय है। आरएलडी को लोकसभा की 4 सीटें मिलेंगी, यानी 4 सीटों का ऑफर है। आरएलडी के साथ डील में राज्यसभा की एक सीट भी फाइनल हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। मथुरा, बागपत, अमरोहा और कैराना सीट लगभग तय है। मुजफ्फरनगर सीट लेने पर आरएलडी अड़ी है। तो बीजेपी से मुजफ्फरनगर सीट चाहती है आरएलडी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। संजीव बालियान को लेकर मामला फंसा है। तो पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कई तरह के फेरबदल देखे जा रहे हैं, उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरी देश की सियासत में इन दिनों नेताओं का दल बदलने का दौर भी जारी है। और इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो एक के बाद एक उसे कई झटके लग रहे हैं। और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मेरठ से अतुल शर्मा और दिल्ली से पीयूष तिवारी हैं। पहले अतुल, आप बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर तो खूब खींचतान जो थी वो थी, लेकिन अब क्या लगभग ये तय हो चुका है कि जयंत भी अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं? राजनीति में दखलंदाजी की अगर बात की जाए, उठा पटक की बात की जाए, तो वो चलती रहती है। माना जा सकता है कि अब जयंत चौधरी एनडीए का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए अखिलेश यादव से 7 सीटों पर 8 सीटों को लेकर के जिक्र हुआ था, जिसमें 7 सीटों पर अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए थे, 7 सीट देते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर वहीं बात की जाए अखिलेश यादव की बड़ी शर्त थी कि 5 सीटों पर अखिलेश यादव के प्रत्याशी जयंत चौधरी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर के जयंत चौधरी बेहद नाराज नजर आए थे। उसी के साथ अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर सीट को लेकर के अखिलेश यादव ने साफ तौर 2 टूक जवाब दिया था कि वहां पर अखिलेश यादव का ही प्रत्याशी लड़ेगा, जिसको लेकर के बेहद नाराज जयंत चौधरी एनडीए का दामन थामने के लिए तैयार हुए थे। कहा जा सकता है कि जिस तरह से जयंत चौधरी की अगर बात की जाए, जयंत चौधरी कहीं ना कहीं एनडीए के दामन को थामते हुए नजर आएंगे। जल्दी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो सकता है। और उसी के साथ अगर बड़ी बात कही जा सकती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट बेल्ट कही जाती है और जाट बेल्ट के अंदर अगर बात की जाए, जयंत चौधरी जाटों पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 7 सीटों पर नुकसान देखने को मिला था। उसी के साथ अगर बात की जाए उपचुनाव में रामपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीट को कब्जाया था, लेकिन कहा जा सकता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोर कसर छोड़नी नहीं चाहती है। माना जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम यूपी के अंदर चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले जयंत चौधरी को साधने में उत्तर प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री लगातार जयंत चौधरी को साधने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहा जा सकता है कि 4 सीटों पर जो गठबंधन है एनडीए का, वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की तरफ प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें जयंत चौधरी मानते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की अगर बात की जाए 4 सीट लोकसभा, 1 सीट राज्यसभा और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 मंत्रियों पर कहीं ना कहीं दोबारा आपके पास आता हूं। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सचिन जौहरी भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर को लेकर कहा जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है, लगभग तय है कि जयंत भी अब बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पहले से ही ये बात चल रही थी कि मुजफ्फरनगर में इस बार रालोद चुनाव लड़ेगी और लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि यहाँ से जो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, वो चुनाव लड़े। लेकिन जयंत चौधरी, क्योंकि यहाँ से रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार चुके हैं, तो जयंत चौधरी चाहते हैं कि उस हार का बदला लिया जाए
और क्योंकि इस समय मुजफ्फरनगर में रालोद एक मजबूत स्थिति में है। आपको बता दूं कि 2019 में यहाँ पर उससे पहले मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीट है जो सभी भाजपा के कब्जे में थे, लेकिन आज फिलहाल स्थिति बिल्कुल उलट है और यहाँ पर मुजफ्फरनगर में रालोद और सपा के 5 विधायक हैं और 1 भाजपा के विधायक हैं। तो इसी को लेकर जयंत चौधरी मान रहे हैं कि मुजफ्फरनगर एक अच्छा सुनहरा मौका है कि यहाँ पर जीत दर्ज की जाए और रालोद एक मजबूत स्थिति में है। तो इसी वजह से जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की सीट के लिए अड़े हुए हैं और चाहते हैं कि जो अजीत सिंह यहाँ से हार चुके हैं उसका बदला लिया जाए। ठीक है पीयूष, चूंकि अगर जयंत भी अब, जो कि बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, जयंत भी अब एनडीए का हिस्सा होंगे, तो ये इंडिया अलायंस को भी एक बड़ा झटका है और खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल, और इस बात से अंदाजा लगाइए, प्रमोद कृष्णन थोड़ी देर पहले बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अंतिम संस्कार इंडिया अलायंस का कर दिया और जयंत चौधरी अगर साथ आ जाते हैं एनडीए के तो पूरी तरीके से वो इंडिया अलायंस का श्राद्ध ही कर देंगे। तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस पर इसका असर खासतौर पर पड़ेगा। और अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 सीटों में जो सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है उस पर खासा प्रभाव पड़ेगा अगर एनडीए के साथ जयंत चौधरी आ जाते हैं। चूंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी के अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है, शायद बहुत कुछ पक गया है, अब वो पकवान क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी से लगातार बीजेपी का आला कमान जो है वो संपर्क में है। हालांकि ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान या आरएलडी की ओर से किसी भी रूप से आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है कि ये गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अंदर खाने जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी के लिए पूरी जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है, यानी कि क्या कुछ ऑफर करना है आरएलडी को और किस तरीके से आरएलडी एनडीए के साथ आ सकती है। खासतौर पे राज्यसभा सीट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 10 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही है उत्तर प्रदेश से, तो उसमें से अगर एनडीए के साथ जयंत चौधरी आते हैं तो संभवतः उन्हें राज्यसभा बीजेपी की ओर से भेजा जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में भी जयंत चौधरी के एक किसी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ मैच इस बात को लेकर फंस रहा है कि संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनके सिंबल पर जयंत चौधरी के प्रत्याशी चुनाव लड़ें। इसके साथ ही जयंत चौधरी की अगर हम बात करें या आरएलडी की बात करें, आरएलडी के भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अंदर खाने इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 400 पार, और सबसे बड़ी बात है कि अगर एनडीए के साथ जयंत चौधरी आते हैं तो जितनी भी सीटें जयंत चौधरी को मिले, चाहे वो 4 सीटें मिले चाहे वो 5 सीटें मिले, जिसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो जिताऊ सीटें होंगी। और समाजवादी पार्टी के साथ शायद ऐसा संशय लगता है कि वो जिताऊ सीट होंगी या नहीं होंगी। इसलिए जयंत चौधरी भी अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये भी जानकारी मिल रही है कि आला कमान से लगभग डील डन हो चुकी है, यानी कि किसी भी वक्त या किसी भी दिन इसका जो आधिकारिक ऐलान है वो हो सकता है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी भी जयंत चौधरी के संपर्क में है और समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ ना जाएं। और आपने तमाम नेताओं के बयान भी कोशिश होगी। ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिए कि दिल्ली में क्या हलचल है, और अतुल और सचिन आप भी नजर बनाए रखिए इस पूरे सियासी घटनाक्रम पे, चूंकि एक बड़ा ये उलटफेर होगा अगर ऐसा हुआ। चलिए आप तीनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया।